एक अगर मैं आपका और क्वेश्चन का आंसर दूं कि आपकी इंप्रूवमेंट क्यों नहीं होती, आप ना कभी उस वे से सोचते नहीं हो। आपको ऐसा लगता है कि हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लिसनिंग में आप अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हो। अगर आपका स्कोर 6.5 या 7 तक आप स्कोर कर लेते हो, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लिसनिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। आप 8 तक स्कोर कर सकते हो एंड उससे आपका ओवरऑल स्कोर भी बूस्ट होता है। कौन से क्वेश्चंस का हमने ध्यान रखना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपका स्कोर लिसनिंग में 7 या 7.5 बैंड है तो गाइज, अगर मैं आपको सच बताऊं, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप 7 या 7.5 तक स्कोर कर रहे हो, आप 9 बैंड भी स्कोर कर सकते हो, बट छोटी सी गलतियां आप करते हो जिसकी वजह से आपका एक बैंड तो ऐसे ही चला जाता है। अगर आप 7.5 तक स्कोर कर रहे हो ना, आपका एक्चुअल स्कोर 8 तक आ सकता है, बट एक दो मिस्टेक्स करते हो जिसकी वजह से आप स्कोर नहीं कर पाते। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हो। लिसनिंग में कितने क्वेश्चंस होते हैं हमें सभी को पता है, बट उसमें हमने ये अंडरस्टैंड करना होता है कि कौन सी क्वेश्चन टाइप्स हमें आती हैं, कौन सी नहीं आती। फिलअप्स हर एक स्टूडेंट कर लेता है। मेन चीज आती है कि जब एमसीक्यू आते हैं, मैप आता है एंड जब इंफॉर्मेशन मैच करनी होती है। हमारे पास ऑप्शंस होती हैं ए से लेकर डी तक, हमने एनी 2 ऑप्शंस को सिलेक्ट करना होता है एंड वो हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगती है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का क्या मेथड होता है सॉल्व करने का कि जिस ऑप्शन के बारे में वो बिल्कुल लास्ट में बात करेंगे वो ट्रू होती है, बाकी ऑप्शंस ट्रू नहीं होती। अगर आप ये मेथड फॉलो करते हो, ये आपके लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है। डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेटमेंट वो दे रहे हैं, उस व्यू पॉइंट से वो अग्री करते हैं या नहीं करते। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया। अभी क्वेश्चन आता है कि हमने प्रैक्टिस कैसे करनी है। लिसनिंग का अगर आपका स्कोर 7 या 7.5 बैंड है, वो आपका स्कोर उससे ज़्यादा इसलिए नहीं इम्प्रूव हो रहा बिकॉज आप उसमें मल्टीटास्किंग नहीं है। आप की लिसनिंग के साथ आपकी रीडिंग स्किल भी अच्छी होनी चाहिए। मैं आपको पहले भी कहता हूँ, रीडिंग के ऊपर अगर फोकस करते हो ना, लिसनिंग इंप्रूव होगी। उसका रीज़न ये है कि जो पार्ट 3 के एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं, उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। उसकी स्टेटमेंट्स आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकती हैं। एक आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अगर आपको 1 मिनट दे रही है टेस्ट में, है ना, डिपेंड करता है, कई बार थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाता है, कुछ सेकंड्स। अगर आपको कुछ टाइम दे रहे हैं पार्ट 3 के क्वेश्चंस को एक बार रीड करने के लिए, आप उसको रीड करके देखना। जब जब तक आप लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचोगे ना, आपके माइंड में स्किप हो जाएगा, आपके माइंड से स्किप हो जाएगा कि लास्ट क्वेश्चन का एक्चुअल में मीनिंग क्या था। फिर आप रिकॉर्डिंग के साथ साथ रीड करते हो। उसका रीज़न यही है कि आपकी रीडिंग स्पीड ज़्यादा नहीं है। अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी होगी, आपके एमसीक्यू भी इंप्रूव हो पाएंगे। आप अभी एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। पार्ट 3 के जो क्वेश्चंस हैं उसको ना 5 मिनट तक रीड करना, फिर रिकॉर्डिंग को सुनना, आपके बहुत क्वेश्चंस सही होंगे। अगर 1 मिनट में रीड करोगे, सुनोगे, आपकी इंप्रूवमेंट नहीं होगी। इसकी कंक्लूजन क्या निकलती है, आपकी जो रीडिंग स्पीड है वो अच्छी नहीं है। लिसनिंग में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको रीडिंग में भी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। ये 2 ऐसे मॉड्यूल्स हैं जिसको आप घर बैठ के प्रिपेयर कर सकते हो एंड आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। लिसनिंग एमसीक्यू का मैंने आपको एक मेथड बता दिया। जब भी आपका टेस्ट फिनिश हो जाता है, उसके बाद एमसीक्यू की जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको ध्यान से समझो, रीड करो, कहाँ पे क्या गलती थी, क्या आप इस स्टेटमेंट को समझ रहे थे एंड इसमें एक्चुअल में इसका रीजन क्या था। क्वेश्चन आता है कि एक दिन में हमने कितने लिसनिंग टेस्ट सॉल्व करने। अगर आप एक दिन में 3 लिसनिंग टेस्ट सॉल्व कर रहे हो ना, बहुत ही गलत आप मेथड फॉलो कर रहे हो। आपके पास मटेरियल कम हो जाएगा। फिर आप कोई भी यूट्यूब के ऊपर टेस्ट देखोगे, फिर आप क्वेश्चन करोगे कि क्या ये एग्जाम के लेवल का है या नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसी सिचुएशन को फेस करें। कैम्ब्रिज की जो लिसनिंग के टेस्ट है उसको फॉलो कर सकते हो। यूट्यूब के ऊपर आपको वीडियोस मिल जाएंगी आसानी से एंड डेली एक टेस्ट सॉल्व करना है, उसी क्वेश्चंस को रीड करना है, समझना है, अपनी मिस्टेक्स को चेक करना है। एक अगर मैं आपका और क्वेश्चन का आंसर दूं कि आपकी इंप्रूवमेंट क्यों नहीं होती, आप ना कभी उस वे से सोचते नहीं हो। आपको ऐसा लगता है कि हमेशा आप उसकी नेगेटिव साइड जाते हो कि अगर इंप्रूवमेंट नहीं हुई या फिर सच में ये इंप्रूव होगा या नहीं। अगर पहला क्वेश्चन ही आप ये सोचते हो ना, कितना कोई भी मेथड आपको मैं बता दूं, चाहे हम आपको कोई भी मेथड बता दूं, आपकी कभी इंप्रूवमेंट नहीं आएगी अगर आप ये क्वेश्चन करते हो। किसी भी फील्ड में आपने जाना है लाइफ में, अगर आप हमेशा ऐसा सोचकर चलोगे, आपको बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। अगर आपकी थिंकिंग, आपका माइंडसेट सही है ना, तो आप बहुत चीज़ों को हासिल कर सकते हो। चाहे मिस्टेक छोटी सी है, चाहे मिस्टेक बड़ी है,
अगर आपका माइंडसेट ठीक नहीं है ना, तो आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे कभी भी। इस वीडियो को अगर देख रहे हो, मेथड को फॉलो कर रहे हो, इम्प्रूवमेंट आपको मिलेगी। बट लिसनिंग कैम्ब्रिज की करनी है, अपनी मिस्टेक्स को चेक करना है, क्वेश्चंस को रीड करना है। स्पेलिंग मिस्टेक की बात करता हूँ, कई बार हम बिल्कुल इग्नोर ही कर देते हैं। अगर किसी स्टूडेंट का बहुत अच्छा स्कोर आता है, उसको लगता है कि यार मेरी तो स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होती, मैं तो शुरू से बहुत अच्छा लिखता हूँ। अगर एक भी स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो ना, आपको लिसनिंग के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। आज एक कर रहे हो, कल दो करोगे। क्वेश्चंस की वजह से बहुत कुछ चेंज हो सकता है। सो प्लीज गाइज, स्पेलिंग मिस्टेक्स के ऊपर ध्यान रखो। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें मैं कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक्स को अपलोड करूं, आपको शो करूं, तो डेफिनेटली मैं जरूर अपलोड करूंगा। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो स्पेलिंग मिस्टेक्स का ध्यान रखना है। एंड जो पार्ट 1 पार्ट 4 के क्वेश्चंस हैं, अगर आप 20 में से 20 सही कर रहे हो ना, क्योंकि पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उसको तो आप कर ही लोगे, वो तो फिलअप्स होती हैं। अगर उसमें एक भी क्वेश्चन गलत है ना, प्लीज गैस ऐसा मत होने दो। उसमें मेक श्योर करना है कि आपके सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए। एंड अगर ज्यादा कंफ्यूज होते हो लिसनिंग एमसीक्यू में, या फिर जो ऑप्शंस को मैच कर रहा है उसमें, तो उसको दोबारा सुनो। जब तक आपको पूरा समझ नहीं आता ना, तब तक उस लिसनिंग टेस्ट को सुनो। लास्ट में मैं आपको क्या बताऊंगा, देखो वो रिकॉर्डिंग आपके साथ ही है, उसको बार बार सुनो जब तक समझ नहीं आता। आपकी इतनी इंग्लिश तो है कि आप रिकॉर्डिंग को अगर बार बार सुनोगे आप समझ जाओगे। अगर आप उसको एक बार ध्यान से समझ लिया, क्वेश्चंस के साथ कंपेयर कर लिया, आपको पता चलेगा कि आपका आंसर क्यों गलत है, क्यों सही है। ये मेथड फॉलो कर लोगे, कोचिंग सेंटर में स्टडी करने की जरूरत नहीं है, घर पे खुद ही बैठकर प्रिपेयर कर लोगे। एंड आपको लगेगा कि आप ही बस अभी एंड आपको लगेगा कि आपसे अच्छा कुछ स्कोर कर ही नहीं सकता। इसमें थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट जनरेट करना पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन है किसी भी मॉड्यूल के रिलेटेड, नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैं वीडियोस के रिलेटेड अपडेट प्रोवाइड करता रहता हूँ। आप उस इंस्टाग्राम पे भी चेक कर सकते हो, ये वो हेल्पफुल रहेगा। एंड अगर आपने कनाडा के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, स्टूडेंट लाइफ के रिलेटेड, या फिर स्टूडेंट लाइफ के बाद क्या प्रोसेस रहता है वर्क परमिट का, पीआर का, आपको मेरे सेकंड चैनल के ऊपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो प्लीज उसको भी चेक कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे।